किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से बेहद प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। वह इतना ज्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता था वो जीवंत प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। इस भावना में वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती गई और जब उसका आखिरी समय पास आ गया तब वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह चाहता था कि वो यमदूत की नज़र से बच जाए। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो दिखने में एकदम उसके जैसी थी। मूर्तियां दिखने में इतनी जीवंत प्रतीत हो रही थी कि कोई यह नहीं कह सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर अचंभित हो गए। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच छिपा हुआ बैठा है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करनी आवश्यक थी। नियमों के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। यमदूत चाहता तो वो हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन यह मूर्तिकार की कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक तोड़ निकाला। यमदूत को यह पता था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि यह सभी मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। लेकिन मूर्तिकार ने एक त्रुटि कर ही दी। अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे बता देता कि क्या त्रुटि हुई है। इतने में ही मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने झट बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियां बोला नहीं करती। यही तुम्हारी त्रुटि है कि तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं कर पा सकते। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी व झुकी रहती है। जितने फल लगते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। घमंड शराब जैसा होता है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। जिस इंसान के पास अहंकार और घमंड है, समझ लो उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी अहंकार नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करना। जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से टूटता जरूर है। क्रोध में कभी वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है। अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। अज्ञानी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नई आकार में बढ़ता है। आपके अंदर भी एक अलग नजरिया होना चाहिए, क्योंकि लोग अहंकार में ज्यादा रहते हैं। सुख आपके अभिमान की और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। आपका जीवन
तभी सफल माना जाता है जब आप दोनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं। यहाँ हर कोई अपने घमंड और अहंकार में चूर है, लेकिन शायद लोग ये भूल गए होंगे, घमंड और अहंकार में रावण, कंस, दुर्योधन 3 गए हैं। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिसे मिलकर छोटा महसूस ना हो। संस्कार जितने पुराने हो, इंसान उतना ही बेहतर दिखता है, और घमंड जितना नया हो, इंसान का चरित्र उतना ही बुरा दिखता है। जय श्री कृष्ण।